अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मोहब्बत में यकीन करते हो, तो आपका जवाब शायद हाँ या शायद ना हो सकता है। पर यही अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप एक जिन की मोहब्बत में यकीन करते हो, तो आपका जवाब शायद से या ज़रूरी ना होगा। पर मैं अगर आपको ये बोलूं कि आप गलत हो एंड जिन की भी मोहब्बत होती है। ये कहानी है इकरा की और इस कहानी में आपको ये तो यकीन हो जाएगा कि जिन भी मोहब्बत के काबिल होते हैं। इकरा जो एक सीधी-सादी लड़की थी एंड उसे एक जिन से प्यार हो गया, जिसके चक्कर में इकरा ने अपनी जो एक इंसान से हो रही शादी थी, उसको भी तोड़ दिया। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि एंड वेलकम टू स्टोरीज विद सृष्टि। जैसा कि लास्ट स्टोरी में हमने देखा था, इकरा की जो शादी होने वाली थी, वो शादी तो टूट जाती है एंड इसके बाद इकरा अपने कमरे में बैठी रहती है। इकरा वही थी, पर कुछ बदली हुई थी। उसमें क्या बदला, क्या नहीं, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। पर इतना तो था, इकरा बदल चुकी थी। इकरा की शादी तो टूट चुकी थी, लेकिन शादी टूटने के बाद भी इकरा को सुकून नहीं मिला। उस रात वो अपने कमरे में अकेले बैठी हुई थी। उसके मन में थोड़ी बेचैनी थी, उसे घबराहट हो रही थी, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। अचानक उसके रूम की जो लाइट्स होती हैं, वो झिलमिलाने लगती हैं, मतलब फ्लिकर करने लगती हैं एंड थोड़ा फ्लिकर करने के बाद लाइट्स अपने आप बुझ जाती हैं। कमरे का टेम्परेचर अपने आप गिरने लगता है, कमरा ठंडा होने लगता है गर्मी के दिनों में एंड एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगती है, जिसको इकरा बहुत अच्छे से जानती थी। इकरा धीरे से बोलती है, तुम हो ना? पर इस बार अंधेरे से कोई जवाब नहीं आता है। उसके कमरे के पर्दे अपने आप हिलने लगते हैं और अंधेरे से एक आवाज़ आती है। हाँ, मैं हूँ। इस बार इस आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, ना कोई जलन, ना कोई मोहब्बत, बस एक अजीब सी थकान थी, जो इकरा भी महसूस कर पा रही थी। इकरा की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू किस लिए आए, क्यों आए, ये बात शायद इकरा को भी नहीं पता थी। उसने जिन से पूछा कि तुमने मेरी शादी क्यों रोकी? एंड जिन ने उसकी तरफ आंखें उठाकर देखा और बोला, मैंने तुम्हारी शादी नहीं रोकी, मैंने तुम्हें सिर्फ छुपाया है। इकरा बोली, छुपाया? जिन ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए एंड उसके हाथ उठाते दीवार पे कुछ अजीब से निशान आने लगे। ऐसे निशान मान लो दीवार चीर कर कोई बाहर आना चाह रहा हो। दीवार पे अजीब अजीब स्क्रैचेस थे एंड जैसे जैसे ये निशान उभर रहे थे, इकरा को भी अजीब से फ्लैशबैक्स आ रहे थे कि उसे बचपन में कैसे डरावने सपने आया करते थे। उसके सपनों में कुछ तो रहता था जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती थी, पर वो क्या रहता था वो इकरा को याद नहीं था। ये सब देखने के बाद इकरा जिन से पूछती है कि मेरे कमरे के दीवारों पे जो निशान है, क्या ये तुमने किए? एंड जिन अपना सर हिलाता है एंड वो बोलता है, नहीं, ये निशान मैंने नहीं किए, ये उसने किए हैं। ये उसने किए हैं जो तुम्हें पैदा होते यहाँ से ले जाना चाहता था। इकरा के सर में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बात कर रहा है, पर फिर भी उसे कुछ-कुछ चीज़ें दिमाग में हिट कर रही थी। एक बड़ी-सी परछाई जो उसे ले जाना चाहती थी जब वो बच्ची थी एंड उसके माँ-बाबा का चिल्लाना। क्या हो रहा था, क्या नहीं, ये इकरा को समझ में नहीं आ रहा था, पर उसे एक बात तो पता थी कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका सर ही फट जाएगा। इकरा को एक और चीज़ याद आती है कि बचपन में जब वो छोटी थी तो उसे हमेशा सपने आया करते थे एंड कोई चीज़ थी जो उसका नाम बुलाती थी, इकरा, और उसे अपने पास बुलाती थी। और हर पूर्णिमा की रात उसे अजीब सी बेचैनी होती थी, जैसे कोई आ रहा है, जैसे कोई इसे ले जाएगा, अपने उसके माँ-बाबा से दूर कर देगा।
इसके पहले कि इकरा कुछ और बोल पाती, जिन बोलता है, जब तुम पैदा हुई थी ना, तो तुम पर एक दावा था। इकरा जिन को बीच में रोक के बोलती है कि कौन सा दावा? जिन धीरे से कहता है कि तुम्हारी रूह पूरी तरीके से इंसानी नहीं है। एंड जैसे ही जिन ये बात बोलता है, कमरे का शीशा अपने आप टूट जाता है। एंड इकरा, मान लो उसे एक धक्का सा लगता है। वो जो बेड पे नॉर्मली बैठी हुई रहती है, वो अपना दिल पकड़ लेती है अचानक से। इकरा जिन से पूछती है, मतलब मैं क्या हूँ? जिन इकरा के जरा पास आता है और उससे ये बोलता है, तुम वो हो जो इन दो दुनियाओं के बीच में अटक चुकी हो। इसलिए मैं तुम्हें देख सकता हूँ और बाकी लोगों को नहीं देख सकता, और इसलिए वो लोग भी तुम्हें देख सकते हैं। इकरा पूछती है कि कौन से लोग? तो जिन बोलता है, वही लोग जो तुम्हारे सपने में हर रोज आते हैं, जिनसे मिलकर तुम्हें अपनापन तो महसूस जरूर होता है, पर अजीब सी बेचैनी भी होती है। इकरा रोने लगती है और वो बोलती है, तो फिर मैं कौन हूँ? मेरी पूरी जिंदगी क्या झूठ थी? जिन उसके पास आता है और वो बोलता है कि नहीं, तुम्हारी जिंदगी एक झूठ नहीं थी। तुम इंसान की तरह जी सकती हो, हंस सकती हो, रो सकती हो, पर तुम ये सब चीजें तब तक ही कर सकते हो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इकरा तुरंत उसकी तरफ नजरें घुमा लेती है और वो पूछती है, तुम कौन हो मेरे लिए? जिन एक गहरी सांस लेता है और वो इकरा को एक ऐसा सच बताता है जो उसने कभी नहीं सोचा था कि वो बताएगा, पर अंदर ही अंदर उसे पता था कि ये सच कभी ना कभी तो बाहर आने वाला है। जिन उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा प्यार नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सिर्फ हिफाजत के लिए हूँ। हर रात तुम जब सोती हो, मैं दरवाजे पे खड़ा रहता हूँ, हर उस एक चीज से लड़ता हूँ जो तुम्हें तुम्हारी यादें वापस दिलाना चाहती हैं। इकरा का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो जिन से पूछती है कि क्या अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? तो जिन बोलता है कि अगर मैं चला गया तो जो तुम्हें लेने आएंगे ना, वो शायद मेरे जैसे नहीं होंगे। अचानक जिन के बोलते ही कमरे की दीवारें हिलने लगती हैं, जैसे भूकंप आ रहा हो। एंड उन दीवारों में कुछ साए दिखते हैं, कुछ साए, वही साए जो इकरा के सपनों में आया करते थे। इकरा उनको जानती थी, पर फिर भी वो उनसे डरती थी। जिन जल्दी से बोलता है ये सब देख के कि अब फैसला तुम्हारा होगा। मैं थक रहा हूँ, मेरी शक्तियाँ कम पड़ रही हैं, मेरी आवाज़ तक कमज़ोर पड़ने लगी है। हर एक पूर्णिमा की रात आती है एंड वो मुझे और कमज़ोर कर देती है। जो शीशा टूट चुका था इकरा के कमरे में, वो अपने आप जुड़ जाता है एंड उस पे अपने आप लिखता है, हिफाजत हटने वाली है। इकरा बोलती है, तो हमारे बीच में जो कुछ भी था, वो मोहब्बत, क्या वो मोहब्बत नहीं थी? क्या तुम बस मेरी हिफाजत के लिए थे? इकरा की आवाज में मानो एक अजीब सा दर्द था। जिन अपना सर झुका के बोल लेता है, इकरा मुझे माफ करो, मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए था, हमारे बीच में कोई मोहब्बत नहीं थी। और जैसे ही मेरी शक्तियाँ और कमजोर पड़ती है, मैं यहाँ से चले जाऊंगा और शायद फिर मैं तुम्हें कभी ना दिखूं। इकरा जोर से चिल्लाती है कि तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। जिन इकरा की आंखों की तरफ देखता है एंड इकरा जिन की आंखों में पहली बार साफ साफ डर देख पा रही थी। जिन बस इकरा से इतना कहता है, अगली बार मैं जब आऊंगा शायद वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी। एंड इतना बोलते ही जिन उस कमरे से गायब हो जाता है। कमरा पहले जैसा एकदम नॉर्मल हो जाता है, बत्ती वापस जल जाती है, उस जो स्क्रैचेस रहते हैं वो गायब हो जाते हैं, जो शीशा टूट चुका था उस पर बस एक चीज लिखी रहती है, जब हिफाजत टूट जाती है। कहा जाता है ना, कुछ मोहब्बत साथ रहने के लिए नहीं होती, कुछ मोहब्बतें
सिर्फ जिंदा रखने के लिए होती है। शायद इकरा के साथ भी ऐसा ही कुछ था। तो ये थी आज की स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसका पार्ट 4 जल्दी ही आने वाला है। अगर आप लोगों को इसका जल्दी इंतज़ार है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय क्यूटीज़। ऐसे ही मुझे प्यार देते रहो एंड बाय।